नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरी प्रेसिडेंशियल बहस जारी। महिलाओं पर दिए बयान पर हिलेरी ने ट्रंप को घेरा। ट्रंप ने कहा, हिलेरी सिर्फ बातें करती हैं, काम नहीं। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। एसजेएक्स निफ्टी में 0.5% की तेजी। वहीं खराब जॉब आंकड़ों के चलते शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरे। फेड की तरफ से दरें बढ़ने का डर भी कायम। अगस्त में सुधर सकती है ग्रोथ की रफ्तार। जुलाई के निगेटिव 2.4% के मुकाबले 0.1% रह सकती है आईआईपी ग्रोथ। अच्छे स्टील उत्पादन का मिल सकता है फायदा। रिलायंस जियो ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक महीने से भी कम में जोड़े 1,60,00,000 ग्राहक। और नवरात्रि का आखिरी दिन आज देश भर में मां दुर्गा की पूजा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, और एक ऐसा हफ्ता जो हम कहते हैं अंग्रेजी में बेहद ट्रंकेटेड, क्योंकि कल दशहरा के चलते और बुधवार को यानी कि परसों मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। यानी कि आज के बाद हम सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार को कामकाज करेंगे। पर हैविंग सेड दैट, बेहद एक्शन पैक्ड हफ्ता होने वाला है। रिजल्ट्स असली मायने में इस हफ्ते से शुरुआत होगी। इंडसइंड बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। आज लंबे अरसे बाद चाइना के मार्केट्स खुलते हुए नजर आएंगे। हिलेरी और ट्रंप साहब का वो डिबेट चल रहा है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो सेकंड डिबेट था उन लोग का, उस पर फोकस है। और साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज देर शाम 5:30 बजे आईआईपी के, अगस्त आईआईपी के आंकड़े भी आने हैं। ऐसे में रणनीति क्या हो, उस पर आज खास तौर पर फोकस होगा। जहां तक ग्लोबल संकेतों की बात है, अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा था शुक्रवार को थोड़ा ठंडा, हल्के प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जॉब्स रिपोर्ट पर सबकी नजरें थी और वो आंकड़ा एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर आंकड़ा था। इस पर मैं डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह कि हफ्ते के पहले दिन एसजेएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि मजबूती के साथ एक गैप अप के साथ शुरुआत होगी। इस समय 0.5% के उछाल के इंडिकेशन आते हुए। लेकिन सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या, जो चार्ट्स पे बेहद पैनी नजर रखते हैं, उनका मानना है कि छुट्टियों की वजह से बाजार में आज वॉल्यूम्स ठंडे रहेंगे। 8770 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बाजार में। प्रदीप से डिटेल में समझूंगा आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्ट करिए आप वॉल्यूम्स ठंडे होंगे तो ट्रेड मुश्किल होगा, थोड़ा सा डायरेक्शनल कॉल लेना बाजार को थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ग्लोबली क्यूज थोड़े ठंडे, आज सब फोकस कर रहे होंगे हिलेरी और ट्रंप के डिबेट में। अब तक किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, अब तक तो हिलेरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जो बयान डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा था एक्चुअली वो उस बयान को लेकर के थोड़ा बैकफुट में दिख रहे हैं। शुरू से ही डिबेट में वो बैकफुट में दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत आपत्तिजनक बयान था। तो हिलेरी ने उसी में उनको घेर लिया है। तो देखते हैं आगे डिबेट और किस तरह से बढ़ती है। लेकिन बाजार इस चीज को के साथ साथ जो जॉब डेटा आया था न्यू क्रिएशंस का, वो कमजोर आया था ऑन द फेस ऑफ इट। जैसा आपने शुरू में कहा, वो देख के कमजोर लगता है, क्योंकि 1,73,000 से 75,000 के बीच की अनुमान था, बीच का आया 1,56,000। वो एक चिंता की बात है। दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी एक टाइट रेंज में अब ट्रेडिंग शुरू हो गई। एक और टर्की में अनऑफिशियल बैठक है, इनफॉर्मल बैठक है ओपेक नॉन ओपेक की। हालांकि उसमें ईरान और इराक शामिल नहीं हो रहे हैं, तो बहुत फ्रूटफुल नहीं होगी। लेकिन आशीष, जो आपने शुरू में कहा था कि ये नंबर देख के कमजोर लगते हैं, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो वो नंबर कमजोर नहीं माने जा रहे। क्योंकि मैं एक दूसरी रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें जो कंडीशन हमने शुरू में आपसे चर्चा की थी कि जॉब जो क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए स्किल्ड मैन पावर अमेरिका में नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी चिंता के कारण, इसलिए वो जॉब डेटा कमजोर दिखता है। नए जॉब्स होते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए वो एक्चुअल नंबर आपको वीक दिखता है। ये चिंता है। इसीलिए अब वहां पे एनालिस्टों के एक बड़ा खेमा है जो अब मान रहा है कि जॉब डेटा को आप किनारे रखिए, दिसंबर में आप तैयार रहिए रेट हाइक के लिए फेड की तरफ से। तो ये जो बाजार की चिंता है, क्योंकि इतने कमजोर डेटा के बावजूद मार्केट वहां का सबड्यूड रहा। हालांकि इंट्राडे में थोड़ी रिकवरी दिखी, लेकिन ये एक चिंता बाजार में दिख रही है। तो एक टाइट रेंज में कह सकते हैं आप ट्रेड हो रहा है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर आज की जो डिबेट अभी चल रही है, इसके बाद हो सकता है बाजार में थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। ओके, तो इस डिबेट पे फोकस करें और यहां से भी एशिया खुलने में अच्छा खासा
हमारे मार्केट्स खुलने में 2-2.25 घंटे के आसपास का समय है, तो एशियन मार्केट्स पे भी नजर रखें। इस समय तो आधे % उछाल के निफ्टी इंडिकेशंस देता हुआ। अच्छा, कच्चे तेल और सोने में भी एक्शन है। कच्चा तेल आपको याद होगा लगातार बाइंग देखने को मिली थी, 3.5% वीक ऑन वीक के गेन्स थे, लेकिन शुक्रवार को 1-8% की दबाव के साथ हमने देखा कामकाज हो रहा था। दूसरी तरफ सोने में हमने देखा है पूरे हफ्ते बीते 5% के आसपास की कमजोरी आई है। शुक्रवार को थोड़ी सी स्टेडीनेस के साथ कामकाज हो रहा है। इस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के बाद, जॉब्स रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा देखने वालों को अच्छा लग रहा है, खराब देखने वालों को खराब लग रहा है। तो कंफ्यूजन के बीच में सोना एटलीस्ट स्थिर होता हुआ नजर आया। तो कमोडिटीज मार्केट में मैं आगे फोकस करूंगा, लेकिन उससे पहले इक्विटीज पे ही रहते हैं। और आपको याद होगा फ्राइडे का सेशन जो था भारतीय बाजारों का, ठंडा कामकाज होता हुआ नजर आया। एक रेंज बाउंड सेशन था और फाइनली मामूली कमजोरी के साथ हमने क्लोज करा। निफ्टी हालांकि 8700 के नीचे स्लिप हो गया था, 8697 के लेवल्स पे जाके क्लोज हुआ, करीब 12 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी थी। लेकिन दिन की जो रेंज थी, मैं देख रहा था एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट के आसपास, उस दिन की रेंज के बीचों बीच जाके कल शुक्रवार को भारतीय बाजार क्लोज हुए। सिमिलर मूव्स थे आपकी स्क्रीन पे ब्रॉडर मार्केट्स में। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज हुआ, इसलिए मार्केट ब्रेथ भी 1:1 थी। हर एक बढ़ने वाले के सामने एक स्टॉक कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। आईटी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स थी जो फ्राइडे को कमजोरी के साथ कामकाज करी थी। और मदर जो आई वो मेटल्स की तरफ से आई। और ऑटोज में हमने देखा था शुक्रवार को अच्छी खरीदारी थी। बैंक निफ्टी भी एक्चुअली एकदम सपाट 19,400 के लेवल्स पे जाके शुक्रवार को क्लोज हुआ। अच्छा, एफआईज की तरफ से खरीदारी, इनफैक्ट मैं हाईलाइट कर रहा था कि बीते पूरे हफ्ते हमने एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में पैसा आता हुआ देखा है। शुक्रवार को भी छोटा ही सही, लेकिन 56 करोड़ रुपए के आसपास का पॉजिटिव, यानी कि बाइंग का आंकड़ा है। डीआईएस की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी है, 727 करोड़ रुपए की। पर आपको याद होगा औरोबिंदो फार्मा में प्रमोटर्स ने अपना कुछ स्टेक बेचा था, तो उसका शायद डीआईएस का फ्लोज वहां पे भी आए होंगे, तो उस नंबर को एडजस्ट उस लिहाज से आपको करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, आज का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल आज के बाद फिर हम 2 दिनों की छुट्टी के लिए जाने वाले हैं। ऐसे में आज का ट्रेड सेटअप क्या कहता है, रणनीति क्या बनाऊं, क्या एग्रेसिवली ट्रेड करूं, या इस समय आज एक्सपेक्टेड ठंडा कामकाज होगा तो ब्रॉडर मार्केट पे ही फोकस किया जाए। मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर प्रदीप पंडे आप जुड़ रहे हैं। प्रदीप हाय, गुड मॉर्निंग। आप तो चार्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से रीड करते हैं, क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर, मूव किस तरफ डायरेक्शनल कॉल लेंगे आप, और आज के लिए रणनीति क्या होगी? देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि चार्ट्स के साथ एक जो काफी अहम फैक्टर होने वाला है वो छुट्टियों का है, और उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनल कमिटमेंट आपको दिखाई देगा दिन के दौरान, भले ही मूवमेंट दिखाई दे, क्योंकि न केवल अपने देश के अंदर आज बैंक हॉलिडे है, बल्कि अमेरिका में भी बैंक हॉलिडे है, और इसके चलते वहां पर भी बॉन्ड और करेंसी मार्केट ट्रेड नहीं होंगे, केवल इक्विटी मार्केट ट्रेड हो रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपेशन कम होने के पूरे आसार दिखाई देते हैं, और 2 दिनों की छुट्टी के पहले आपको नया कमिटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी को देखते हुए कोई उछाल आता भी है, तो ऊपर के स्तर पे आप बाजार को अटकते हुए पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं करीब 87-70 के आसपास आप कह सकते हैं मैक्सिमम मुझे जाते हुए मार्केट निफ्टी दिखाई दे रहा है। लेकिन मूवमेंट इन दिनों काफी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक है, तो निफ्टी के मुकाबले भी आपको चुनिंदा स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग के ज्यादा क्लियर मौके मिलेंगे, जैसे कि लगातार मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बैंक बंद होने पे सेटलमेंट्स क्लब होते हैं, इसलिए आप अपने कैश फ्लो का जरूर ध्यान रखें कोई भी कमिटमेंट करने से पहले कि आपके पैसे किस दिन आपके हाथ में आने वाले हैं। ओके, तो आज एसजीएक्स निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है, उस तर्ज पे शायद मजबूती के साथ खुले, लेकिन ऊपरी समझ जैसे प्रदीप हाईलाइट कर रहे थे अटकते हुए आपको नजर आएंगे। वॉल्यूम्स कम रहेंगे, कमिटमेंट की कमी होगी क्योंकि 2 दिनों की हॉलिडे आने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे फोकस करें, वहां पे क्लियर कट ट्रेंड्स नजर आते हैं, तो उन्हीं में आज दाव लगाना एक बेहतर रणनीति होगी। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना मेरे साथ जोड़े। आशुतोष, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मुझे लगता है 8680 एक अच्छी सपोर्ट लेवल का काम करेगा निफ्टी पे, और इसी स्टॉप लॉस से बाई करेंगे। और ऊपर की तरफ मुझे लगता है जैसे प्रदीप जी ने इंडिकेट करा कि अटकता हुआ दिखाई देगा, तो 8780 ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा निफ्टी पे, जहां पे निफ्टी थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई देगा। बट मुझे लगता है कि 8800 के ऊपर जब एक बार क्लोज देगा तो वहां से एक मोमेंटम फिर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो बाय द वे आज के लिए 8680 स्टॉप लॉस रहेगा और 8780 एक टारगेट रहेगा। ओके, तो खरीदारी करके चलें, लेकिन वही जैसे प्रदीप भी कह रहे थे एक रेजिस्टेंस जोन है, आशुतोष भी हाईलाइट कर रहे हैं 8770 8780 के लेवल्स के आसपास बाजार अटकते हुए नजर आए, तो उनका आप लक्ष्य लेके चलें, वहां पे अपना मुनाफा
वसूल ले। अच्छा आशुतोष जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी आशीष जी, फर्स्ट अदानी पोर्ट में बाइंग रहेगी, 264 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे, 273 का टारगेट रहेगा। सेकंड मुझे लगता है कम्युनिकेशंस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, तो भारतीय भी पीछे है। आज भारतीय में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, 317 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे 327 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल है ना? ठीक है, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 87-80 के टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स में आप खरीद के चलें, 273 के लक्ष्य, और भारतीय एयरटेल पे भी दाव लगाया जा सकता है 327 तक के टारगेट्स के लिए। आशुतोष आपका धन्यवाद, और अब सीधे पूजा के पास चलते हैं। पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, शेयर करें। गुड मॉर्निंग। आज सारे कॉल्स में खरीदारी करने की राय है। हेमंत कपाड़िया ने फार्मा स्टॉक ल्यूपिन में खरीदारी की राय दी है, 15-14 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। दूसरे कॉल में रितेश चौकसे ने टाटा पावर में खरीदारी करने की राय दी है, और 1 से 2 दिनों में इनका मानना है कि 86 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 77 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय, 5% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में देखने की उम्मीद है। और आखिरी कॉल में जेके दोषी ने L&T हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है, 102 के टारगेट के लिए। 2-3 दिन में 8% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे फोकस करिए, और जितने भी स्टॉक्स आए हैं आज सब खरीदारी करने की सलाह है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय करके चलें, भारतीय एयरटेल खरीदारी करने के मौके ढूंढें 327 के टारगेट्स के लिए, ल्यूपिन खरीदारी करें 1514 के लक्ष्य के लिए, टाटा पावर 86 के लेवल्स के लिए बाय करें, और फाइनली L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में भी खरीदारी करके चलें 102 तक के लक्ष्य के लिए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद, अब तक हमने टेक्निकल एस्पेक्ट बाजार की बात करी, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज खबरों की वजह से एक्शन में रहने वाले हैं, और साथ साथ मैंने आपसे कहा था कमोडिटीज में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो आज के लिए टॉप स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स न्यूज क्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? रेप्रो होम के ऊपर रखिए नजर। देखिए सरकारी फाइनेंस कंपनी है, और आप देखिए जिस तरह से सीबीआई ने इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो कुछ आला अधिकारी हैं उनके यहाँ छापे मारे हैं, वो थोड़ा चिंता में डालने वाले हैं। अब देखिए कोयम्बटूर की एक कंपनी को इन्होंने कर्जा दिया था, और उस कर्ज में के दौरान कुछ जो चीजें होती हैं उसको छूट दे दी गई थी, और उन छूट के ऊपर सवाल उठाए हैं सीबीआई ने, और उसके बाद जाकर छापे मारे गए हैं। तो इस स्टॉक में आज थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सांघवी मूवर्स के ऊपर रखिए नजर। डीएसपी ब्लैक रॉक ने 14 लाख शेयर यहां पर खरीदे 240 रुपए के भाव पर, तो इस शेयर में दिख सकती है तेजी। डॉक्टर रेड्डीज पर रखिए नजर। कोलंबिया के बाजार में इन्होंने कैंसर की दवा उतारी है, वहां पर आज तेजी बन सकती है इस खबर के चलते। एक्सेल कॉर्प केयर के लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई। देखिए श्रॉफ परिवार जो इस कंपनी को ओन करता था, अब उन्होंने पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। जापान की सुमितोमो केमिकल्स ने वो हिस्सेदारी खरीद ली है। श्रॉफ परिवार के जितने भी लोग थे वो इनके बोर्ड से अब हट गए हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सेल क्रॉप केयर जापानी कंपनी हो गई है, तो एक एमएनसी कंपनी बनती हुई है। साथ ही A to Z इंफ्रा के ऊपर रखिए नजर। 96 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ लगे हैं झारखंड ऊर्जा संचार निगम से। आजकल हम देख रहे हैं जनरली छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लंबी तेजी देखने को मिलती है आशीष, तो आज शायद A to Z इंफ्रा जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ओके, तो रेपको होम फाइनेंस इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसके लिए एक नेगेटिव खबर आती हुई सीबीआई के छापों के चलते, लेकिन सांघवी मूवर्स, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, एक्सेल क्रॉप केयर और A to Z इंफ्रा के लिए अच्छी खबरें, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कच्चे तेल में करीब 1% की गिरावट शुक्रवार को देखने को मिली। ब्रेंट 1% गिरकर $51 के आसपास कामकाज कर रहा था। वहीं सोने में आपने देखा गिरावट आई थी। इनफैक्ट सोना शुक्रवार को स्टेबल होता हुआ नजर आया। जब वो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई उतनी कंफ्यूजिंग थी जैसे मैं कह रहा था। उसके बाद सोना हालांकि एक फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन आज रणनीति क्या होगी? एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता अब मेरे साथ जुड़े। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चा तेल और सोना बड़े इंटरेस्टिंग मूव्स हैं। कच्चा तेल बीते हफ्ते 3.5% का मैं वीक ऑन वीक देख रहा था, उछाल देखने को मिला। सोने में उतने ही इक्वली स्ट्रांग ड्रॉप था, 5% के आसपास की कमजोरी थी। अब इन दोनों ही कमोडिटीज में डायरेक्शनल कॉल आप क्या ले रहे हैं सर, और आज के लिए रणनीति क्या हो?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर हम देखें तो दोनों ही कमोडिटीज की जो डेटा है वो डिफरेंट है। जहां हमने क्रूड में प्रोडक्शन कट की बात को आते हुए देखा था, साथ में जो भी मीटिंग होने वाली है क्रूड को लेकर वो एक इम्पोर्टेंट रहेगी। वहीं दूसरी ओर हमने यूएस में जो डेटा थे हमने वो पॉजिटिव आते हुए देखे थे, इसकी वजह से गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दिया था और इंटरेस्ट रेट को लेकर जो बातें थी वो कहीं तेज होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि दोनों ही कमोडिटी का डेटा डिफरेंट आए हैं, जिसकी वजह से हमने दोनों में ही डिफरेंट डायरेक्शनल ट्रेड आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रूड के अंदर तेजी का माहौल बन सकता है। हालांकि $52 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो $55 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और मुझे लगता है कि वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर क्रूड के अंदर बाइंग करना चाहिए। इंट्राडे टारगेट करीबन ₹3400 रहेगा और ऊपर वीकली टारगेट की बात करें तो करीबन $3550-3600 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर गोल्ड की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे करीबन $1220 तक के लेवल और एमसीएक्स में करीबन 29,000 तक के लेवल वीकली बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सोने को आपको बेच के चलना चाहिए। यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर जरूर है, लेकिन नीरज भी जैसे हाईलाइट कर रहे थे इंटरनल्स उस रिपोर्ट के बेहद स्ट्रांग है। तो अभी भी वो डर बना हुआ है कि शायद दिसंबर में फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा और वही सोने पे मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो आज भी प्रेशर के साथ ही शायद आपको कामकाज होता हुआ नजर आए। 29,400 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। कच्चे तेल में हमने देखा लगातार मोमेंटम आता हुआ। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि ओपेक ऑफिशियल्स और रशियन ऑफिशियल्स के बीच में इनफॉर्मल बातचीत शुरू हुई है। कल शुरू हुई थी 9 तारीख को और मेरे ख्याल से 12-13 तारीख तक वो बातचीत कंटिन्यू होने वाली है। तो अब वो लगातार जो अटकलें, खबरें, सिचुएशन जो बिल्डअप हो रही है कि शायद प्रोडक्शन फ्रीज के लिए सहमति वाकई 30 को जब होगा तो बनती हुई नजर आएगी या कोई बड़ा कदम ओपेक उठाएगा प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर, वो लगातार मोमेंटम बनाया हुआ। तो सेंटीमेंट्स उसके फेवर में है, इसलिए 3400 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें। अच्छा, क्विकली बताएं सर अनुज जी, रुपए पे कोई कॉल होगा इस समय, क्या रणनीति बना के चलूं सर? और देखिए रुपीज में भी देखा है हमने कि इंडियन रुपीज एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है और अगर वीक ऑफ इन बेसिस पर देखें तो इंडियन रुपीज में एप्रिशिएशन देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, करीबन 97 तक के भाव देखने को मिले हैं और मुझे लगता है कि 97-98 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो 101 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर का डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियन रुपीज में मिला है और उसकी वजह से हमने देखा कि इंडियन रुपीज यहाँ पर थोड़ा सा एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि हालांकि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे, मगर जिस तरह का ट्रेंड हमने देखा है इंडियन रुपीज में वीक ऑन वीक बेसिस पर, तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इंडियन मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड में ट्रिगर कर रही है और हमने देखा है कि इंडियन रुपीज में जो इन्फ्लोज है वो काफी अच्छे होते हुए दिखाई दिए FIIs के। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडियन रुपीज में देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। ओके, तो रुपए में मजबूती एक्सपेक्ट है। 6680 के लेवल्स पे सेल करें 6650 तक के टारगेट्स के लिए। अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्विकली बता दूं, सोने को बेच के चलने की रणनीति, कच्चे तेल को खरीद के चलने की और रुपया आज के लिए बेच के चलना चाहिए। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और धमाकेदार लॉन्च से टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचाने वाली रिलायंस जियो ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑपरेशन शुरू करने के 1 महीने में ही कंपनी ने 1,60,00,000 से ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले ऐसी कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं है जिसने इतने कम समय में इतने ज्यादा ग्राहकों को अपनी सर्विस से जोड़ा हो। जियो के वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो का मकसद है कि हर भारतीय को इंटरनेट की ताकत का अधिकार मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए हम लगातार क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक फोकस में रहेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, आप जो ये चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन इसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन आज शाम को अगस्त IIP के आंकड़े आने वाले हैं। ये शाम 5:30 बजे आएंगे और कहा जा रहा है कि ये आंकड़े, जो आवाज का पोल एटलीस्ट वो हाईलाइट कर रहा है कि कुछ बेहतर होंगे। -2.4% था इससे पहले वाले महीने में IIP और इस बार +0.77% के आसपास वो आंकड़ा आएगा। मदद खास तौर से मिलने वाली है स्टील प्रोडक्शन से, क्योंकि आपको याद होगा कोर सेक्टर के जब आंकड़े आए थे स्टील सेक्टर में एक तगड़ा उछाल देखने को मिला था। 17% की ग्रोथ थी, 37 महीनों के हाईस पे वो स्टील प्रोडक्शन पहुंचता हुआ नजर आया और वहीं से ये पूरी मदद मिलने वाली है। इसीलिए निगेटिव से वो IIP आंकड़ा जो आज शाम को आएगा
पॉजिटिव होगा। आवाज पे हमेशा की तरह 5:30 बजे एक बड़ा पैनल होगा जो इस डेटा को आपके लिए एनालाइज करेगा। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगा मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन ध्यान रखें एक छोटा हफ्ता ट्रंकेटेड वीक है, कल और परसों मार्केट हॉलीडेज हैं, इसलिए आज वॉल्यूम, इसलिए आज पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ठंडा रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें, 8770 8780 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उन लेवल्स के आसपास अपना मुनाफा वसूल ले। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक 2020।